नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और शानदार भर्ती के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती 2025। इसका राजपत्र नए भर्ती सेवा के नियम हैं जो जारी कर दिए गए हैं। इसमें कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही शानदार अवसर रहने वाला है। इसके पदों की संख्या आप देख सकते हैं, 23,000 से इसमें ऊपर ऊपर आपके पद रहने वाले हैं। वहीं इसकी बात की जाए तो इसका जो एग्जाम है वो ईएसपी द्वारा यानी कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा कराया जाएगा। और इसकी जो योग्यताएं हैं, आयु, सैलरी, सिलेबस और जो इसकी परीक्षा तिथि रहने वाली है, इससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यानी कि इसके राजपत्र पर ले चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो राजपत्र है वो दिनांक 11 नवंबर 2025 को भोपाल यानी कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जारी कर दिया गया है। और यहाँ इसके अंतर्गत इसकी जो नियम और शर्तें हैं वो कुछ हद तक बदल दी गई हैं। जो 2011 की जो नियम और शर्तें थी उनमें कुछ संशोधन किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीपीसीटी का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। और इसकी जो पात्रता परीक्षा है वो कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत कराई जाएगी। इसके कुछ और नियम और शर्तें हैं जो आप देख सकते हैं, इसमें जो आरक्षण संबंधी नियम है। और वहीं इसके एग्जाम की बात किया जाए तो वो अभी 2026 के अंतर्गत प्रस्तावित है। और वहीं इसके पदों की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके पदों की संख्या दर्शाई गई है, किस जिले में आपके कितने कितने पद रहने वाले हैं, सबकी संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है। जैसे आगर मालवा में आपके 236 है, अलीराजपुर में 288, अनूपपुर में 277 है, अशोकनगर में 328, बालाघाट में 690, बड़वानी, सभी जिलों के आपके क्रम वाइज पदों की संख्या दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं, आप जिस जिले के उस जिले में आप पदों की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर। रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, सभी जिलों की यहाँ संख्या दर्शाई गई है। विदिशा 577। इस प्रकार कुल मिलाकर आपके आप पद देख सकते हैं यहाँ पर 23,000 से ऊपर आपके पद इसमें रहने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका सचिव का पद है उसके लिए जो वेतन संबंधी योग्यता है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो पहला स्तर रहने वाला है, सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की सेवा पूरी होने तक या नियम 6 के उप नियम 2 खंड 4 के अनुसार विस्तारित अवधि तक, यानी कि 2 वर्ष की अवधि तक आपको 10,000 रुपये प्रति माह इसमें वेतन निश्चित किया गया है आपका। और जो स्तर आपका 2 रहने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। 2 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात, यानी कि 2 वर्ष की सेवा आप इसमें पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो वेतन है 19,500 से 62,000 तक इसमें बताया गया है, जो कि आप देख सकते हैं 7वां वेतनमान के अनुसार रहने वाला है। और इसमें जो स्तर 3 रहने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात आपका जो वेतन है 23,500 से 80,500 यानी 7वां वेतनमान के अनुसार हम देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे। तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत सचिव का आपका पद रहने वाला है उसकी जो शैक्षणिक योग्यताएं और आयु संबंधी नियम है वो भी आप देख सकते हैं। यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया है, और साथ ही साथ दूसरी जो योग्यता रहने वाली है कंप्यूटर दक्षता में सीपीसीटी में हिंदी टंकण, यानी कि इसमें जो आपकी मुख्य योग्यता है, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और इसके साथ आपने सीपीसीटी हिंदी से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें इंग्लिश आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, आपको सिर्फ इसमें हिंदी टाइपिंग और सीपीसीटी आपके पास स्कोर कार्ड इसमें होना चाहिए और ग्रेजुएशन की अंक सूची। और वहीं बात किया जाए इसकी जो आयु संबंधी नियम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें जो आपकी आयु रहने वाली है वो 21 से 35 वर्ष के बीच आपकी इसमें आयु रहने वाली है। और इसमें जो एसटी, एससी, ओबीसी और दिव्यांगजन और महिला अभ्यर्थियों के लिए शासन के नियम अनुसार इसमें आयु में छूट मिलने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके कुछ और नियम और शर्तें हैं। तो यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व जीआरएस यानी ग्राम रोजगार सहायक के पद पर आप पहले से पूर्व से ही नियुक्त हैं, तो आपको सिर्फ आपने 12th किया है, इसके साथ आपको सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, आप पहले से कार्यरत हैं, तो आपके साथ आपको सिर्फ सीपीसीटी और हिंदी टाइपिंग भी आपकी इसमें मान्य की जाएगी, जैसे कि उन्होंने बताया है। और यहाँ पर इनकी कुछ और नियम और शर्तें हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी कुछ और नियम और शर्तें हैं जो आप इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और वहीं इसके एग्जाम की बात किया जाए तो इसके जो नोटिफिकेशन है वो 2026 के स्टार्टिंग में जारी हो सकता है, जैसा कि आज के न्यूज पत्र के माध्यम से बताया गया है। तो और वहीं इसकी जो पात्रता संबंधी नियम है वो भी आप देख सकते हैं, जिसकी शैक्षणिक अर्हता आयु अनुसूची 3 के अनुसार हो, यानी कि। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात रहने वाली है कि इसमें मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो, यानी कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही ये वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो राजपत्र है वो भी जारी कर दिया गया है। इसकी वैकेंसी की बात किया जाए तो वो 2026 के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है। और वहीं आप इसके जो आरक्षण संबंधी नियम है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो इसका आरक्षण संबंधी नियम है वो सरकार के नियम अनुसार आपको दिए जाएंगे। और वहीं पॉइंट 8 की बात किया जाए तो ग्राम रोजगार सहायकों के लिए कोटा, यानी सचिवों के कुल रिक्त पदों के विरुद्ध प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों का 50% कोटा पात्र ग्राम रोजगार सहायकों से भर्ती के लिए आरक्षित रखा जाएगा। और कोई ग्राम रोजगार सहायक जो सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने का इच्छुक हो और जिसने ग्राम रोजगार सहायक के रूप में 5 वर्ष की सेवा बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक कर ली हो, और 3 जिसके विरुद्ध उसकी नियुक्ति के संबंध में कोई मामला या विवाद लंबित ना हो, या कोई जुर्माना की राशि वसूल के लिए
अधिरोपित नहीं की गई हो। और चौथी जो शर्त है इसमें शैक्षणिक अर्हताएं और आयु अनुसूची 3 के अनुसार हो। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो 50% इसके जो पद हैं वो ग्राम रोजगार सहायकों के अंतर्गत इसमें भरे जाएंगे। और उनके लिए जो नियम और शर्तें बताई गई हैं कि जो ग्राम रोजगार सचिव बनना चाहता है, जो सहायक है, वो इसका इच्छुक होना चाहिए और वो सहायक के रूप में 5 वर्ष की सेवाएं दे चुका हो पहले। और जैसा कि आप आगे तीसरी कंडीशन में देख सकते हैं, उसके विरुद्ध कोई मामला यानी कि कोई विवाद का मामला लंबित ना हो या कोई जुर्माने की राशि वसूल के लिए और अधिरोपित ना हो और वो सभी शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करता हो जो कि ग्राम पंचायत सचिव के रूप में अनिवार्य रूप से मांगी गई हैं। और यहाँ पर आप पॉइंट 9 में देख सकते हैं कि ग्राम रोजगार सहायकों के कोटे की अन्य भर्तियों से पूर्ति, यानी ग्राम रोजगार सहायकों के लिए निर्धारित कोटे के अधीन किसी आरक्षित श्रेणी में पात्र अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या की अनुपलब्धता की दशा में शेष रिक्तियां ओपन रखी जाएंगी और उस श्रेणी के लिए अन्य अभ्यर्थी से जिन्होंने नियम 7 के दिन आवेदन किया है भरी जाएंगी। यानी कि जो ग्राम रोजगार सहायकों के लिए 50% पद आरक्षित किए जाएंगे और तो इनके लिए कोई पात्र उम्मीदवार नहीं मिलता है, यानी कि वो सभी योग्यताओं को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वो कूपन द्वारा भरी जाएंगी उसी कैटेगरी के उम्मीदवारों से, जैसा कि उन्होंने अपनी शर्त में बताया है। और इसकी जो परीक्षा है वो ईएसपी द्वारा कराई जाएगी, जैसा कि इन्होंने नियम 10 में बताया कि ग्राम रोजगार सहायकों के लिए पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आयोजित की जाएगी। यानी कि जो उसकी जो पात्रता परीक्षा इसमें ली जाएगी आपकी कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इनका कहने का अर्थ यह है कि यदि जो 50% पद सहायकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे, सहायक यदि उसके लिए योग्य नहीं पाए जाते हैं तो वो ओपन यानी कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत जो ओपन भर्ती के अंतर्गत उन्हें रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी कुछ सेवा संबंधी नियम है इसमें, जो सेवा पुस्तिका यानी कि जिस ग्राम पंचायत में आपको नियुक्त किया जाएगा उस पंचायत में आपसे संबंधित जो नियम पुस्तिका है आपकी, जो उसमें जानकारी उसमें रखी जाएगी। और क्या क्या जानकारी इसमें रखी जाएगी आपकी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला जो है नाम, पदनाम, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी का नाम, स्थायी पता, कॉन्टैक्ट नंबर। और जो दूसरा है वो भी आप देख सकते हैं, सचिव का एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का जो फोटो है जो कि सेवा पुस्तिका में चिपकाया जाएगा। सचिव के अन्य छायाचित्र 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात और सेवा निवृत्ति की तिथि 12 माह पूर्व चिपकाए जाएंगे। और जो इसमें तीसरा पॉइंट रहने वाला है शैक्षणिक अर्हताएं, जन्म तिथि, जाति की श्रेणी, आधार, समग्र पहचान प्रमाण पत्र से संबंधित नियमों की पत्रों की जो छाया प्रतियां हैं वो आपकी लगाई जाएंगी। चौथा आप देख सकते हैं परिवार का विवरण प्रत्येक सदस्य के संबंध में। और जो पांचवा विधिक उत्तराधिकारी अधिकारियों का नाम निर्देशन और स्वामित्वाधीन अचल संपत्ति का विवरण, दिव्यांगता का जो आपका प्रकार है उसकी जो छायाप्रति है, और ग्राम पंचायत का नाम, चिकित्सा परीक्षण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और अवकाश का लेखा, 12वां अंशदायी पेंशन योजना के अभिलेख। यानी कि उसमें जो आपकी संबंधित जानकारी है उससे सभी जानकारी आपकी जो नियम पुस्तिका है आपकी जो ग्राम पंचायत में बनाई जाएगी उसमें आपकी सारी जानकारी यहाँ रखी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ और नियम और शर्तें बताई गई हैं, आप देख सकते हैं। और वहीं इसमें अवकाश की बात किया जाए तो यहाँ पे अवकाश संबंधी नियम यहाँ भी बताए गए हैं। यहाँ भी आपको नियमित और जो आकस्मिक अवकाश है वो आपको मिलेंगे, उसकी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो आपको अन्य अवकाश हैं जो कि इनके नियमानुसार आपको मिलने वाले हैं। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। और इससे संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।